मार्केटिंग मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग को यदि समझा जाए तो मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। मार्केट इज ए प्लेस मीट बायर टुगेदर एंड सम ट्रांजेक्शन। मार्केट एक प्लेस, एक स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता मिलता है, और मार्केटिंग एक प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस है। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट एंड इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेस फॉर द क्रिएटिंग, ठीक है, creating communications, delivering and the exchanging offering that have the value of the customer, client and partners and society at the large। बड़े सोसाइटी को देखने के लिए, पार्टनरशिप को चलाने के लिए, या फिर किसी भी कस्टमर्स को डील करने के लिए हमें मार्केटिंग में क्या क्या मिलता है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है, और उस क्रियाकलाप के अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं। या तो प्रोडक्ट को क्रिएट हम करेंगे, या तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे, या तो फिर हम डिलीवरिंग करेंगे, या एक्सचेंजिंग ऑफरिंग वगैरह ये सब करेंगे। इसी को कहते हैं हम लोग मार्केटिंग। हिंदी में विपणन से आप क्या समझते हैं? मार्केटिंग ऐसा गतिविधि है जो संस्थानों को सेट है, संस्थानों का सेट है, एक प्रकार का उसका सेट है वो, और ऐसे पेशकशों को बनाने, संचार करने और वितरण करने और आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। जो ट्रांजेक्शन वगैरह जो होता है, एक्सचेंजिंग ऑफर होता है, वही इसका एक प्रोसेस है जो ग्राहकों को, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, इनको बड़े पैमाने पर मूल्य को मतलब बताता है। अब यहाँ पर आ रहा है आपका कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट क्या है? तो ए मार्केट इज एनी प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज कैन मीट टू एंगेज इन द इकोनॉमिक। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां दो पार्टी यानी टू पीपल्स क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, और वो सब ट्रांजेक्शन्स करते हैं वहां पर अपने इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को। देखिए, जिस देश में व्यापारिक स्थिति जितनी अच्छी होती है उस देश का जीडीपी उतना ही फॉलो करता है, मतलब बढ़ता है, इंक्रीज करता है। यानी जिस देश में सेलिंग पावर जितना बढ़िया, उस देश का इकोनॉमिकल कंडीशन उतना बढ़िया होगा, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इवन दोज दैट डोंट इन्वॉल्व लीगल टेंडर को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ए मार्केट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व गो सर्विस, इंफॉर्मेशन, करेंसी और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दैट द पास फ्रॉम वन पार्टीज टू अनदर पार्टीज, ठीक है। यही है मार्केटिंग हम लोग का। मार्केटिंग का तो मतलब यही होता है ना। देखिए, एक मार्केटिंग जो होता है हम लोग का, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग विक्रेता होते हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ लोग उसमें से जो होते हैं कस्टमर होते हैं जिनको बाई करना होता है, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मार्केटिंग एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ चल रहा है। अब मार्केट एक स्थान है, मार्केट क्या है, इसमें एक स्थान है। अब पूछेगा इसमें कि सेलर क्या है, तो सेलर जो होता है, सेलर इज ए पर्सन सेल टू द प्रोडक्ट, बस। सेलर का तो आसान है। बायर कौन होता है? बायर इज ए पर्सन बाय टू द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, यही ना होता है। तो इसमें आप समझते होंगे। अब हम बाजार की परिभाषा की यदि हम बात करें कि बाजार की परिभाषा क्या है, तो बाजार कोई भी, अच्छा वही वाला है ना, इसका तो हिंदी में वाला है। व्हाट इज द आंसर ऑफ एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट का मतलब सर क्या होता है? कल भी आपको हम पढ़ाए थे एडवर्टाइजमेंट। Advertisement is an audio or visual form of marketing communication that employ and the openly sponsorship समझते हैं क्या होता है? जैसे हम अपना प्रचार किसी के माध्यम से कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। जैसे आज के डेट में यूट्यूबर बहुत सारे स्पॉन्सरशिप लेते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे प्रचार कराने के लिए लोग पैसे लेते हैं, उसके चैनल पे आप प्रचार करा सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा तबियत ठीक है? अब नॉन पर्सनल मैसेज टू प्रमोट और सेल ए प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एक मैसेज है जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल्स कराने का एक तरीका है। एक मैसेज है लोगों को कि भाई तेरे को गोरा होना मांगता है, तेरे को फेयर लवली लगाना ही पड़ेगा, है ना। तेरे को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ड्रिंक तेरे को पीना ही पड़ेगा, स्ट्रीम तेरे को पीना ही पड़ेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट है। व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, इससे ज्यादा किसी को कुछ चाहिए? कभी किसी को नहीं चाहिए। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो मार्केट में खूब चल रहे हैं, जो मनुष्य को बिल्कुल नहीं चाहिए। और वाटर पार्क की जरूरत है मनुष्यों को,
वाटर पार्क नहीं रहता फिर भी लोग तो नहा ही लेते हैं, लेकिन एक ये फनी मोमेंट बन चुका है और उससे लोग पैसे कमा रहे हैं। वाटर पार्क वाले जो बिजनेस एक प्रकार का बहुत बड़ा बिजनेस है, एक दिन का इनकम उसका 4 लाख 3 लाख रुपए है, पर डे का इनकम वो लोग का है। वाटर पार्क वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत पूरा जगह जमीन है रोड पे फ्रंट पे, तो खोल दो वाटर पार्क, सब आएगा, जहाँ खोलोगे वो जाएगा, बस जबरदस्त खुलना होना चाहिए, अभी तक का सबसे बेस्ट होना चाहिए खाली ठीक है। प्रमोट और सेल्स ए प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया। देखिए अब एडवर्टाइजमेंट में आपको हम समझा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में देखिए सर, ऋतिक रोशन का प्रचार है डर के आगे जीत है, माउंटेन डी पीकर ये उड़ जाते हैं, लेकिन सच में क्या माउंटेन डी पीना जरूरी है? नहीं, लेकिन प्रचार अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने का एगो तरीका है। फेयर लवली में देखो, फेयर लवली अब और भी पता नहीं क्या बोलता है इसमें, अब ये देखेंगे तो ये चप्पल से पूरा बेंच तोड़ देंगे लेकिन चप्पल नहीं टूटेगा, तो ये चप्पल का प्रचार है, यानी कि चप्पल बहुत ज्यादा, स्लीपर जो हम पहन रहे हैं बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे ये साबुन का प्रचार कर रहे हैं, भाई ऐसे भी मेकअप वेकअप करके एसी में रहना है तो गोरे रहेंगे ही, अक्षय कुमार प्रचार कर देंगे साबुन का, हम लोग प्रचार करेंगे तो चलेगा? हम लोग गोरा होकर नहीं करेंगे प्रचार करके विज्ञापन का उत्तर क्या है उसके आंसर में डाले हैं। और यहाँ पर व्हाट आर द 7 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 7 टाइप के सर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आपको कल भी हम बताए थे, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 5 टाइप बोलेंगे 7 टाइप के बोलेंगे, 12 तरीका का भी बोल सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया में कैसे डालेंगे? यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, इसको सोशल मीडिया बोला जाएगा। पेड सर्च एडवर्टाइजमेंट, हम पेड सर्च कैसे कर सकते हैं? जैसे यूट्यूब पर पैड हम कर दें, स्पॉन्सरशिप दे दें किसी को, या फिर टीवी वालों को हम पैसा देकर प्रचार करवाएं तो उसको हम लोग पैड बोलेंगे। इसके बाद प्रिंट एडवर्टाइजिंग, यानी कि हम प्रिंटिंग करवा लें, अपने कोचिंग का स्मार्ट क्लासेस करवा दे, 2000 पेज निकलवा दे, चौक चौराहे पे जगह जगह हम साट दें, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंट एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट, एक बोर्ड बना दें और वहां पर हम एक तरीके से बना दें कि ये फलाना इंस्टीट्यूट है, ये फलाना रेस्टोरेंट है, ये फलाना कंपनी है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है वहां पर। आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट, अपने गांव के बाहर तक आप जाके प्रचार प्रसार या बोर्ड करवाते हैं तो उसको आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, अपने एरिया से हटकर थोड़ा बाहर में करना। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में समझ रहे हैं आप लोग, मोबाइल के थ्रू जो भी प्रचार वचार दिखाया जाता है उसको मोबाइल एडवर्टाइजमेंट ही कहा जाता है। इसके बाद डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट, आप सारे मोबाइल पर मेल करते रहिए और ज़्यादा ऑफर को प्राप्त करने के लिए आप ये दबाइए, गाना सुनने के लिए दबाइए, जैसे कंपनी करता है ना, तो वैसे देखिएगा कि अनलोगल मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेटीएम, फोन पे या दूसरे चीज़ के लिए क्या करते हैं? ऑफरिंग करते रहते हैं, दूसरे चीज़ के लिए क्या करते हैं? ऑफरिंग अपना करते रहते हैं, तो इसको एडवर्टाइजमेंट का ही प्रकार कहा गया। देखिए बड़ा कंपनी है, आपका कंपनी का कमी नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट आपको देखिए कई तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए कहीं पम्पलेट साटा गया है, कहीं उसका लोगो दिया गया है, मंत्रा का कंपनी है उसका लोगो दिया गया है, कहीं कुछ देखिए सोनी कंपनी, कहीं कुछ। मार्केट में एडवर्टाइजमेंट का एक अलग अलग आपको तरीका सब दिखेगा। देखिए देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर ये जो है ये फ्रंट एडवर्टाइजमेंट है, देख रहे हैं ना, कोई भी चीज़ है उसको लुक दे दो। अब यहाँ पर यदि कुछ ऐसा है तो लुक बांध दो, आगे का लुक बढ़िया है, फ्रंट लुक बढ़िया है तो बिजनेस बढ़िया चलेगा, जो दिखता है मार्केट में वही बिकता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 7 प्रकार के वही विज्ञापन है, सोशल मीडिया वडिया जो हिंदी में हम आपको बताए हैं वही है आपका। इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक आ जाएगा। चलिए दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग केवल प्रिंट में है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और, एडवर्टाइजिंग में और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस होता है सर? एडवर्टाइजिंग जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेल्स प्रमोशन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। विज्ञापन यदि हम आज कराएंगे तो उसका बेनिफिट हमें कई महीना तक मिलता रहेगा, बुझा रहा है? अब फ्रूटी का प्रचार हो चाहे नहीं हो, फ्रूटी बेचेगा नहीं बेचेगा? एक बात बता रहे हूँ। इसके बाद आपका बहुत सारा ऐसा एडवर्टाइजमेंट है, पंखी सरफ है, घड़ी सरफ है। घड़ी सरफ का एडवर्टाइजमेंट नहीं भी होता ना फिर भी वो बिकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका एडवर्टाइजमेंट होकर उसका मार्केटिंग जम चुका है। हॉर्लिक्स का प्रचार नहीं होगा ना फिर भी चलेगा, हॉर्लिक्स का भी प्रचार हो रहा है बीच में रोक भी देगा ना तो फिर भी उसका चलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक बार विज्ञापन आप करा दिए ना तो लंबे समय तक आपका विज्ञापन चलेगा। और आप यदि ये कीजिएगा, सेल्स प्रमोशन कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा तो वो शॉर्ट टर्म होगा। सेल्स प्रमोशन में आपको उदाहरण दिए थे कि हम जैसे अभी गर्मी का दिन लग रहा है,
फॉर एग्जांपल हम कूलर किनने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉप पर हम गए, तो हम दुकानदार से क्या कहेंगे, भैया हमको कूलर चाहिए। तो कूलर कैसा कूलर दे दे, कौन कंपनी का दे दे, तो भैया सैमसंग का कूलर दे दीजिए, चाहे कैनस्टार दे दीजिए। ओके ओके, तो कैसा साइज में दे दे सर, बजट क्या है, तो बजट बताइएगा, हमको 10,000 के अराउंड में हमको मतलब वो कूलर चाहिए, तो उसके लायक में देगा। बोलिएगा कि भैया हमको आप 15-16,000 के करीब में, 16,000 के करीब में दे दीजिए कूलर, तो वैसा कूलर देगा। आपको छोटा कूलर चाहिए तो बोलिएगा 4,000 के करीब में कोई कूलर है तो दे दीजिए। तो समझ रहे हैं ना, तो वो जैसा कूलर का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपको दिखाएगा और उसके फीचर्स के बारे में वहीं पर बताएगा कि कूलिंग कैसा है, हवा कैसा है, क्या क्या नहीं है, इसका सर्विस क्या है, सारा चीज़ वहीं पर बताएगा। जस्ट लाइक उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं सर सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जो होता है, तो एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं होता है कि भैया थोड़ा चला कर दिखाइए, थोड़ा घुमा कर दिखाइए, भैया थोड़ा सा चिखाइए हमको। सेल्स प्रमोशन में जो सेब होता है या आम होता है, तो आम के दुकान पर कस्टमर गया है तो कहेगा आम थोड़ा दिखाइए, खट्टा है कि मीठा है, वो काट कर थोड़ा सा चिखाएगा उसको टेस्ट के लिए, फॉर टेस्टिंग के लिए। और जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें नहीं होता है। अबे भाई कटरीना कैफ है, चाहे कोई एक्ट्रेस है, खुद आम का मजा पी कर दिखाइए रही है प्रचार, साबुन से नहा कर दिखा रहा है कि स्किन बहुत सॉफ्ट है, माउंटेन डी पी कर दिखा रहा है कि उड़ सकता है वो। एक बात बोल रहे हैं, 5 स्टार ट्रॉफी खा के, पता नहीं कौन कौन ट्रॉफी खा के कर रहा है प्रचार, अब क्या उसको सिखाएगा वो। समझ में आ रहा है ना, दोनों में अंतर यह है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब डिफिनेशंस की बात करें तो वन वे कम्युनिकेशन ऑफ द परस्यूशन मैसेज बाय द indemnified sponsor who the purchase in the non-personal promotion of the product service of the potential customer। इन कस्टमर्स के लिए क्या होता है, एक बार में स्पॉन्सरशिप करवा दिया जाता है सारे कस्टमर्स के लिए। और एडवर्टाइजमेंट में यदि आपका 1 करोड़ रुपया भी लग रहा है, 2 करोड़ रुपया भी लग रहा है, तो सेल्स प्रमोशन से लाख गुना आपका वो सस्ता है। सस्ता है सर, कैसे सस्ता है सर, 2 करोड़ रुपया सस्ता कैसे है सर। 2 करोड़ रुपया का एडवर्टाइजमेंट किए, तो आपका एडवर्टाइजमेंट कौन किया, बहुत बड़ा कोई स्टार, जिसके वजह से आपका कस्टमर में कम से कम 100% का, 100% में कम से कम बहुत ज्यादा वृद्धि आपका हो गया, 30%। आपका 100% कस्टमर में 70% कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट में खाली स्टार लुक आ गया तो 50% बढ़ गया उसी पर। पहला फायदा, आप सेल्स प्रमोशन करते ना, उतना समय, उतना दिखाना, उतना बताना, उतना में समय लग जाए। घड़ी सरफ का प्रचार कराया जाए तो हर गांव में कम से कम 4-2 पैकेट खर्चा करना पड़ जाएगा घड़ी सरफ का। हर गांव में 2-3 पैकेट खर्चा करना पड़ेगा, बार बार दिखा दिखा के। प्लस में जिन लोगों को दिखाने के लिए भेजे हैं उनका एक दिन का अपना खर्चा, 2 लोग गए हैं तो 2 लोग का हर गांव में खर्चा। भारत में कम से कम करोड़ों की संख्या में सर गांव है, खाली यूपी में आपका 7,52,700 कुछ गांव आपका यूपी में। बिहार में आपका गांव का संख्या 1,30,000 के करीब में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग गाँव है। तो कैसे मेंटेन कर पाएगा, उसको कर पाएगा, उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एडवर्टाइजमेंट एक बार कर दिए तो उसका बेनिफिट देखिए कितना बड़ा है। अमिताभ बच्चन हो चाहे कोई भी हीरो, एक बार करवा कर रिकॉर्ड कर देना है और उसको बस उसको एथी कर देना है, उस पर ट्रेंडिंग लगा देना है, बस हो गया। डिफिनेशन हो गया। प्राइस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आपको लगेगा कि एक्सपेंसिव हो रहा है, यदि मतलब एक बड़े पैमाने छोटे पैमाने में समझे जाए तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि 2-4 करोड़ रुपए के अमाउंट इसमें लग जाता है। और ये जो है नॉट वेरी एक्सपेंसिव, देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है, चिपली नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीला भी नहीं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये खर्चीला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको वही बोलना है जो एक सेल्स प्रमोशन के तहत में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें खर्चा कम है, इसमें खर्चा ज्यादा है। इसके बाद सुटेबल फॉर, देखिए मीडियम टू लार्ज कंपनी, ये बड़े बड़े कंपनी के लिए होता है एडवर्टाइजमेंट, छोटा मोटा कंपनी के लिए नहीं होता है। ये नहीं कि झोला छाप सरफ बेच रहा है, कपड़ा का रंग उड़ा देगा 2 दिन में, तो उसके लिए ये सब होता है। स्मॉल टू लार्ज कंपनी होता है, छोटी छोटी कंपनी के लिए होता है, और एडवर्टाइजमेंट बड़े कंपनी के लिए होता है। सेल्स की यदि हम लोग बात करें, सेल्स क्या है इसका, तो इसका एजम्पशंस दैट इट विल लीड टू सेल्स, इसका एजम्पशंस मिल जाता है इसको सेल्स करने पर, लीड टू सेल्स। इसका जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, इसका जो सेल्स होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, रिलेट करता है, डायरेक्टली रिलेटेड करता है किसके साथ, सेल्स के साथ, डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। इसका एग्जाम्पशंस दैट विल लीड टू सेल्स, ये घुमा कर दिखाया जाएगा प्रचार में।
बंटी पहले जाएगा, साइकिल के नीचे घुसेगा, 10 रुपये का नोट उठाएगा, फिर उसके बाद प्रचार दिखाया जाएगा। और सेल्स प्रमोशन में कहा जाएगा बढ़िया तरफ ले जाइए, हम यूज करते हैं, प्रचार देता है इसका, हो गया। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स में, गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी। कंपनी के मेजर प्रोडक्ट को जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है। इसमें क्या है, गिविंग फ्री प्रोडक्ट कूपन CTC, कुछ कूपन्स अपना करके, कुछ ऑफर करके, भैया 20% डिस्काउंट है मेरे शॉप पर, आप आइए, आकर ये प्रोडक्ट ले जाइए। राधे राधे मॉल 50% का डिस्काउंट लेकर चला है, जबकि कपड़ा बनाने वाला बढ़िया कंपनी है, ऐसा कभी नहीं करने वाला है। वो करने वाला है बनारसी साड़ी का बात ही कुछ अलग है, एक TV सीरियल जैसा दिखा देगा प्रचार, कुछ बुझा रहा है ना। पर्पस की बात किया जाए तो इंक्रीज सेल्स, ब्रांड बिल्डिंग, इसका सेल्स जो होता है वो इंक्रीज करता है और एक ब्रांड ऑफ बिल्डिंग इसका बन जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ रहा है ना। इसका क्या होता है, इसका भी इंक्रीज सेल्स होता है, बट ब्रांड ऑफ बिल्डिंग नहीं, ब्रांड ऑफ शॉप हो जाता है इसमें। वो रिजल्ट्स की बात किया जाए तो इसका रिजल्ट स्लोली होता है, इसका वेरी सून यानी जल्दी हो जाता है। जैसे आज हम प्रचार करवा रहे हैं ना, कोई नया चीज़ है, कोई नया प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए। इसमें क्या हो जाता है, इसमें तुरंत हम प्रचार अपना करवाएं, तुरंत साबुन दिखाएं कि देखिए सरफ बहुत बढ़िया काम कर रहा है रोड पर बैठ के, और उसके बाद तुरंत बिक गया वहीं पर, तुरंत बिक गया वहीं पर, नहीं बिक गया, एक बात बोल रहे हैं, तुरंत बिकेगा नहीं बिका, तो दोनों में अंतर होता है। हाँ, लेकिन ज़्यादा सेल्स, अच्छा और डिफरेंस लिखना है तो इसमें लिखिए कि मोर देन मोर सेल्स कर सकता है, इसमें उतना सेल्स नहीं कर सकता है। ये बड़े पैमाने पर होता है, ये छोटे पैमाने पर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आप इसमें डिफरेंसेस कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम बहुत सारे हैं, लेकिन सेल्स प्रमोशंस के माध्यम क्या है, बहुत कम है सर।